30 से 35% दलित वोट है पंजाब में, तो वो सारा वोट मैं समझता हूँ बीएसपी के साथ ही है और वो मायावती जी के साथ है। लोग तो गुरुद्वारा मंदिर भी 2-4 साल जाए ना, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिले तो वो मंदिर गुरुद्वारा भी बदल लेते हैं। ये तो 40 साल का अर्सा है। 6 महीने में बनी सड़कें आपकी निकल गई हैं, तो आप इसको क्या समझते हो? विकास समझते हो कि विनाश समझते हो? तो हमारी चुनाव यात्रा इस वक्त पंजाब में है, अमृतसर में है और अमृतसर ईस्ट सीट पर हम लोग मौजूद हैं। कुछ लोग अकाली दल का प्रचार कर रहे हैं, जिन्हें देखकर हमारी गाड़ी रुक गई और हम इनसे जानना चाहेंगे, साहब क्या नाम है और अकाली दल का क्या हालचाल है? सर मैं जगदीप सिंह नरूला हूँ और ऐसा है कि यहाँ पे इस सीट पे पहले नवजोत सिंह सिद्धू साहब थे एमएलए, अभी भी हैं? अब अभी भी हैं। उनसे पहले उनकी पत्नी थी नवजोत कौर सिद्धू थी। अब अकाली पार्टी से यहाँ पे टिकट मिली है विक्रम सिंह मजीठिया साहब को और देखने में आया कि बहुत ज़्यादा फ्लो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अकाली पार्टी, क्योंकि शुरू से ये जो हल्का था ये बीजेपी को मिलता था और कांग्रेस को मिलता था। अकाली पार्टी यहाँ पे कभी नहीं आई और फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस ईस्ट अमृतसर ईस्ट पे अकाली पार्टी ने जो है यहाँ पे सीट चुनाव लड़ रहे हैं और विक्रम सिंह मजीठिया जी लड़ रहे हैं और लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। और मेरे को लग रहा है कि जो 8-10 दिन से हो गया ना, क्योंकि लोग सारे कांग्रेस और बीजेपी वाले अकाली पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हजारों लोग दिल्ली ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे को लग रहा है कि ये एक तरफा ही हो जाएगा। 40-50 हज़ार की लीड से मजीठिया साहब जीतेंगे। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जी। और 8-10 लोग थे जिनसे मैंने बात की। जी 8-10 लोगों में से ज्यादातर लोगों ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू जीत सकते हैं। आप उनसे अलग कह रहे हैं ये बात? नहीं सर, ऐसा तो नहीं, देखने में तो नहीं आ रहा जी। देखने में तो आ रहा है कि विक्रम सिंह मजीठिया ही जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि हर घर में और हर बाहर जो लोग, छोटा बच्चा बड़ा बूढ़ा जवान, सब यही कह रहे हैं कि मजीठिया साहब ही जीतेंगे, क्योंकि पहले 10 साल सिद्धू परिवार यहाँ पे रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अब आप यही देख लो, ये देखो, यहाँ देखो, हम जहाँ खड़े हैं तो ये यहीं पे देखो क्या हालत है। यहाँ पे एक पैसा भी नहीं कभी लगा। लोगों को यही है कि मजीठिया साहब आएंगे और इस हलके का, इस एरिया का विकास कराएंगे। आप इसी एरिया में जहाजगढ़ है, इसी एरिया में इंडस्ट्री एरिया है, इसी एरिया में सब्जी मंडी है। आप कहीं जाके देख लो, हालत देखो उनकी क्या है। मेन रोड है, चमरंग रोड है, 100 फुटी रोड मेन रोड है। आप मेन रोड देख लो, उसका फुटपाथ देख लो। देखो, हम तो कुछ कहें ना कहें, लेकिन जो एरिया है, डेवलपमेंट है, वो तो बोलेगी ना। आप वो देख, काम बोलता है। इसलिए अब लोगों के मन में ये आ गया है कि एक बार विक्रम सिंह मजीठिया साहब आएंगे, वो इस हल्के का विकास करवा पाएंगे। लेकिन आपके जो प्रत्याशी हैं विक्रम सिंह मजीठिया, जी बहुत बदनाम है ड्रग्स के चार्जेस को लेके, बहुत ज्यादा उनकी चर्चा होती है, तो उसका असर दिखेगा क्या? लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देखिए वो ड्रग्स के केसेस में भी नाम आया है, जेल भी जाना पड़ा, तमाम तरीके के आरोप भी लगे हैं। वो ड्रग्स एक बड़ा मसला है आपके यहाँ चुनाव में? सर ऐसा है कि आपको पता है कि जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसके चक्कर में 3 डीजीपी चेंज करने पड़ गए हैं। ये आपको पता है, मेरे को भी पता है कि ये तो बिल्कुल झूठा, 100% झूठी एफआईआर लॉन्च हुई है, पॉलिटिकल एफआईआर लॉन्च हुई है। और मैं समझता हूँ विक्रम सिंह मजीठिया के जो फादर हैं, सत्याजीत सिंह मजीठिया जो हैं, वो भी पाठ पूजा करने वाले हैं। मजीठिया साहब भी 24 घंटे में 4-5 घंटे पाठ पूजा करते हैं। और मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई इंसान कभी स्मैक का या कोई चिट्टे का जो कोई काम करेगा। मैं ऐसे ही समझता हूँ कि ये 100% जो है ये गलत एफआईआर हुई है और मजीठिया साहब पे जो भी हुआ ये पॉलिटिकल हुआ, पॉलिटिकल आपका आरोप है। आप क्या कार्यकर्ता हैं अकाली दल के? क्या नाम है आपका? मैं 40 साल कांग्रेस में रह के, यूथ की इलेक्शन में लड़के, 40 साल काम करके इधर मुझे आना पड़ा। ऐसा क्या हो गया कांग्रेस में कि 40 साल की वफादारी छोड़ दी? जब आपको पार्टी का साथ ही ना मिले, पार्टी वाले बात ही ना सुने। आप देखो, पार्टी होती है, जब वर्कर होता है विचारों से, जब विचारों में मतभेद आ जाए तो फिर वहाँ रहने का, उस संगठन में रहने का कोई काम नहीं होता। तो आपको लगता है अकाली दल आपको वो मौका देगा जो कांग्रेस ने नहीं दिया? नहीं, हम कोई मौका लेने नहीं आए, जब मौका प्रस्त नहीं है। हम मतलब एक वर्कर ही रहे हैं और वर्कर ही रहेंगे।
वर्कर हैं और वर्कर ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ किसी अच्छे आदमी का मतलब जो है अपने इलाके में मतलब आगमन हो। जैसे हम यही समझते थे 10 साल से 15 साल से, ये पूर्वी हल्का है जो वो जतीम चल रहा है, लीडर मिलेगा नहीं, घर पे जाओगे दरवाजे नहीं खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे तो अंदर जाने नहीं देंगे, जाओगे तो आप बेड मतलब नीचे बैठे रहो, वो मिलेंगे नहीं, काम बोलोगे तो करेंगे नहीं, टेलीफोन करेंगे काम होगा नहीं, तो फिर क्या करना, हम क्यों जाएं। लोग तो गुरुद्वारा मंदिर भी 2-4 साल जाएं ना, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिले तो वो मंदिर गुरुद्वारा भी बदल लेते हैं। ये तो 40 साल का अरसा है। लेकिन आप देखेंगे तो अकाली दल जिसमें आप शामिल हुए हैं, बीजेपी के साथ मिलके बहुत लंबे वक्त तक यहाँ पे सरकार में रहे हैं। बादल साहब सीनियर जूनियर बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने किया है, लेकिन पंजाब की तस्वीर भी कोई ऐसी नहीं हुई कि भाई बहुत मतलब नंबर 1 हो गया हर मामले में, तो कहीं ना कहीं कमी पेशी अकाली में भी तो रही है। देखो, कमी पेशी हर इंसान में कुछ ना कुछ होती है, संपूर्ण तो कोई भी नहीं है। आप विकास देखो, आप जीटी रोड देखो, जहाँ हाईवे देखो, जहाँ लिंक सड़कें देखो, आप देखो जो विकास जिन्होंने किया वो किया है। आप पिछले 6 महीनों में बहुत पैसा आया, कांग्रेस में भी आया, सड़कें भी बनी, सब कुछ बना, पैसा लगा भी, काउंसलर भी इनके हैं, एमएलए भी इनके हैं। आप सड़कों की हालत देखो, जहाँ तो उसमें घोटाला है, जहाँ लापरवाही है। 6 महीने में बनी सड़कें आपकी निकल गई हैं, तो आप इसको क्या समझते हो, विकास समझते हो कि विनाश समझते हो? पैसा तो हमारा ही है ना, वेस्ट भी हमारा ही हो रहा है, तो इनके ये मतलब हमारे पैसे का रख रखाव कैसे कर रहे हैं? लेकिन जनता आपसे भी तो सवाल पूछ रही होगी कि जब आप थे तब क्या किया था। नहीं तो हम तो बोल ही सकते थे ना, हम भी तो जनता ही हैं। हम इधर क्यों आए हैं कि जब नीचे पार्टी है, नीचे वर्कर है, जहाँ जिनके इलाके होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है अपने इलाके में काम करवाना। ये सड़कें बन रही हैं तो सड़कों का मापदंड कौन तय करता है? यही लोग करते हैं कि इतनी मतलब इसमें क्या चीज़ होगी, क्या मटेरियल पड़ेगा। अगर वो 6 महीने मतलब 6 महीने तो बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, 2 महीने में सड़कें निकल गई। आप सॉफ्टी रोड का चक्कर लगा के देखो, आबादियों का प्रताप नगर में आप मेन रोड जो बनी है, नई रोड्स बनी है, मतलब अभी उनको 1 महीना हुआ है, इलेक्शन के कारण जल्दी बना रहे हैं और पीछे सड़कें निकल भी रही हैं। आप आबादी में जाके पता कर सकते हो, मेरा ये किसी का आरोप नहीं है, ये एक कारण है कि हमारा पैसा खराब हो रहा है। जी, बसपा के साथ आप गए हैं। जी। बसपा और अकाली दल ने ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डिप्टी सीएम दलित को बनाएंगे। जी, बनाएंगे। कांग्रेस ने सीएम बना दिया। जी। और अभी फिर से कैंडिडेट घोषित कर दिया कि चन्नी ही हमारे जो है वो सीएम रहेंगे। जी। तो वो तो सीएम दे रहे हैं, आप डिप्टी सीएम दे रहे हैं दलितों को, तो दलित वोट आपके साथ आएगा क्या? सर दलित वोट तो ऑलरेडी ही बीएसपी के साथ है, तो इसीलिए तो सीएम साहब ने, हमारे सुखबीर सिंह बादल साहब ने कहा है कि हम जो डिप्टी सीएम है वो हम दलित का बनाएंगे। क्योंकि जो है आप परसेंटेज देखो, मैं समझता हूँ 5-6% जो है कम से कम वोट पंजाब में बीएसपी का है, दलित वोट है, और वो सारा वोट मैं समझता हूँ बीएसपी के साथ है। और बीएसपी का जो लोगो लग गया अकाली दल को, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए अकाली दल को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी इस बात की कि बीएसपी और अकाली इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर साहब वो जट्टों का वोट बंटवारा नहीं कर देंगे? नहीं सर, वो तो मेरे हिसाब से 1-आधा% ही वोट लेंगे। बीजेपी का वोट तो ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में 2% है मेरे ख्याल से। तो बीजेपी का इतना वोट नहीं है, क्योंकि एवरेज जो है ना 33 से 35% दलित वोट है पंजाब में, तो वो सारा वोट मैं समझता हूँ बीएसपी के साथ ही है, और वो मायावती जी के साथ है। वो हमको पड़ेगा, अकाली दल को पड़ेगा, सुखबीर सिंह बादल को ही जाएगा। तो आप जनता के पास जाते हैं, कौन सी ऐसी बातें बोलते हैं कि भाई हम आपके लिए ये काम करेंगे इसलिए हमको वोट दो? क्या मांगते हैं आप जनता से? सर आगे अमृतसर में, हम अमृतसर के लोग हैं, आगे अमृतसर में जितना भी काम हुआ है, आप गोल्डन टेम्पल का हेरिटेज देख लो। पहले 25 से 30 हजार यात्रु आते थे गोल्डन टेम्पल में, अब 2 लाख के करीब टूरिस्ट आता है। क्यों आता है? हेरिटेज बन गया, लोग देखने आते हैं। इतना बड़ा गोल्डन गेट बना, वो ट्रैक बन गया, बस के लिए ट्रैक बन गया, 185 करोड़ रुपए का ट्रैक बन गया। अब जितना भी हाईवे देख लो, पहले हम अमृतसर से जलंधर जाते थे तो सिंगल रोड थी,
तो 1.5-2 घंटे लगते थे। अब हमारी गाड़ी 45 मिनट में पहुंच रही है। जितना भी पंजाब में हम अमृतसर की बात कर लें, जितनी भी सड़कें बनी हैं, ग्रीन बेल्ट बनी है, पार्क बनी है, सारा काम सुखबीर सिंह बादल अकाली दल ने कराया। और पिछले 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ, कोई पैसा लगा ही नहीं, कोई विकास पंजाब में हुआ ही नहीं पिछले 5 साल। हम तो पब्लिक है ना, मैं भी कांग्रेस में था, मैं सिटिंग काउंसलर हूं और कांग्रेस छोड़ के अकाली पार्टी में आए हैं। हमने 5 साल कोई काम नहीं देखा, कोई विकास देखा ही नहीं आप हमने। काउंसलर थे तो आपने काम किया? सर आपके पास भी तो कुछ काम होता होगा। सर आप कांग्रेस सर, में मैं थे तो आपको यही बता रहा हूं आप ना। काम किया? सर मेरी वार्ड गोल्डन टेम्पल वाली वार्ड ही है, हमको कोई पैसा ही नहीं आया। हम तो लोग हमको गाली निकालते थे कि कैप्टन साहब ने वादा किया घर घर नौकरी दो, हमको मोबाइल फोन दो, हमारा कर्जा माफ करो। हम कहाँ से कर्जा माफ करें? लोग तो हमारे कपड़े फाड़ते थे। कैप्टन साहब ने प्रशांत कुमार को लाके लोगों से धोखा किया, कांग्रेस पार्टी ने लोगों से धोखा करके गवर्नमेंट बनाई। प्रशांत कुमार ने धोखे से ये गवर्नमेंट बनाई। वो पहले होर्डिंग लगते थे पिछले चुनाव में कैप्टन साहब के पंजाब के कैप्टन साहब के साथ है, लेकिन वो धोखा हो गया। इसलिए 5 साल मेरी वार्ड में भी, अमृतसर में भी, पंजाब में कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस ने सजा दी ना, कैप्टन अमरिंदर को सजा दी कि उनको हटाया, तो उससे आपका गुस्सा शांत मैं नहीं हुआ? आपकी बात मानता हूँ, मैनिफेस्टो तो कांग्रेस का था ना, कैप्टन तो था ही था। आज भी मैनिफेस्टो अगर बनाया है तो प्रताप सिंह बाजवे ने बनाया, तो वो तो पंजाब कांग्रेस ने बनाया ना, मैनिफेस्टो कैप्टन ने नहीं बनाया। जब कैप्टन साहब ने स्टेज पे खड़े होके गुटखा साहब हाथ में पकड़ के सौंग का कसम खाई थी, तब चन्नी जी भी साथ खड़े थे, तब मतलब जो सुखी साहब भी साथ में खड़े थे, मनप्रीत बादल भी खड़े थे। वो कसम कैप्टन साहब ने अकेले नहीं खाई, वो सारी कांग्रेस ने खाई थी। ये जो जिम्मेवार है, सारी कांग्रेस जिम्मेवार है पंजाब की। जीत का दावा करेंगे, कुछ भविष्यवाणी करेंगे? सर कितनी हम सीट आ रही है? हम तो यही कह दावा रहे तो हैं। कर ही देना सर, चाहिए। हम तो कहें कम से कम श्रोमणी अकाली दल को 80 सीट आएगी। श्रोमणी अकाली दल की ही गवर्नमेंट बनेगी और जो सीएम हमारे सुखबीर सिंह बादल ही बनेंगे। तो ये अकाली दल के कार्यकर्ता हैं जिनका दावा है कि उनकी सरकार बनेगी। सरकार किसकी बनती है वो 10 मार्च को साफ हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये बातें कैसी लगी कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी साथियों।